हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें मैं एक मेनू लिस्ट बनाया, उसके साथ एक ड्रॉप डाउन बनाया और उसके साथ में एक सब मेनू भी बनाया। वो मैं कैसे किया है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको बिना स्किप किए हुए ये वीडियो आपको पूरा देखना है, तो आपको सारे के सारे पता चलेगा। ये बहुत ही ईजी स्टेप है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। वेलकम दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे हम एक मेनू क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका ड्रॉप डाउन मेनू कैसे कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन मेनू का सब मेनू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जो आपने वीडियो क्लिप्स देखा तो उसको कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो पहले आपको मैं बोल देता हूँ, ये मैं एक HTML का स्ट्रक्चर लगाया जिसमें मैं एक CSS का फाइल में अटैच कर दिया। आप CSS का फाइल में देखना चाहते हो तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब मेनू डॉट CSS नाम का एक फाइल है, ठीक है दोस्तों। और ये मैं उसका लिंक में इधर दे दिया और मैं साथ ही साथ बैकग्राउंड कर दिया सिल्वर कलर। और मैं सिर्फ एक HTML का हेडिंग टैग दिया, h1 टैग दिया और वो h1 टैग में मैं एक लाइन लिख दिया, ठीक है, जो हम आज काम करेंगे उसी के बारे में, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाला और एक बियर टैग दे दिया, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं इसको सेव करूंगा और आपको लाइव प्रीव्यू में देखना है तो देख लीजिए कैसा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये है उसका आउटपुट, ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि कैसे हम लोग मेनू क्रिएट कर सकते हैं। तो मेनू क्रिएट करने के लिए मुझे बॉडी टैग के अंदर एक डिप क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली हम एक डिप क्रिएट कर देते हैं। तो उसका हम एक आईडी भी डिफाइन करेंगे, ठीक है दोस्तों, जिसके हम आईडी का सहारा लेके ये काम कर सकते हैं। तो आईडी कर दिया मैं मेनू नाम का एक आईडी में डिफाइन कर दिया और इसी का अंदर हम बनाएंगे एक ड्रॉप डाउन मेनू, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अभी एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट हमें क्रिएट कर देता है और उसी के अंदर हम लिस्ट भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंपली तो मैं एक लिस्ट भी कर देता हूँ, इसमें कुछ वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, जैसे कि HOME। तो एक वैल्यू दे के मैं इसको कॉपी करके और भी ढेर सारा कर देता हूँ। और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, इसका जो वैल्यू है मैं उसको चेंज कर दूंगा, जैसे कि होम दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं इसको लाइन बराबर कर देता हूँ तो मुझे और भी अच्छा दिखेगा, ठीक है। और ये जो मेरा वैल्यू है मैं इसको सिंपली चेंज कर दूंगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं एक कम कर देता हूँ, मुझे इतना सारा नहीं चाहिए तो मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं इसका होम दे देता हूँ, इसमें मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अबाउट उस कर देता हूँ। उसके बाद हम इसमें कर देता हूँ कोर्सेस कर दिया दोस्तों। उसके बाद हम इसमें कर देता हूँ और एक में कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसमें कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। तो इसको मैं कर दिया कॉन्टैक्ट। तो अगर इसको आपको देखना है तो सिंपली हम देख सकते हैं इधर वो कैसे शो हो रहा है। तो मुझे ऐसा एक लिस्ट आपको अनऑर्डर लिस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका पीछे एक बुलेट दिखा रहा है और इसका ऊपर मैं जब कर्सर लेके जा रहा हूँ तो इसको पंजे के नीचे मतलब कोई लिंक में नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको लिंक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम ये बुलेट को हटाएंगे, सब धीरे धीरे स्टाइल करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी मुझे इसी टैग को लिंक टैग में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसमें मुझे एंकर टैग लगाना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, एंकर टैग लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं एंकर टैग कर दिया, साथ ही साथ उसका मैं कर दूंगा लिंक भी कर देता हूँ, HR ये कर देता हूँ मैं, ठीक है। और मैं अभी इस मतलब जब होम में क्लिक करेगा तो कुछ पेज ओपन होना चाहिए, लेकिन मैं अभी के लिए कुछ पेज ओपन नहीं करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हैशटैग दे दूंगा। तो हैशटैग देने से मुझे ये लिंक तो बन जाएगा लेकिन कोई कोड ओपन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको काट के मैं होम के बाद में इसको असाइन कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं कर दे ऐसा मैं सबको कर देता हूँ जल्दी से जल्दी, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ में ये टैग को भी सबके अंदर डाल देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो सिंपली मुझे इसका नज़ारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी ये सब एक लिंक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। आपको दिखाई दे रहा है अभी पंजे का निशान आ रहा है। तो मुझे अभी के लिए मुझे ये रहने देना है और इसका बैकग्राउंड मुझे सेट करना है, इसका बैकग्राउंड कलर मुझे डिफाइन करना है, ये बुलेट हटाना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, CSS फाइल में चला जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। सिंपली अभी CSS में मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मेरा टैग है, जैसे कि मुझे टैग मेनू के अंदर मुझे जो आपको दिखाया डिप के अंदर जो मैं मेनू क्रिएट किया था आईडी,
तो मेनू के अंदर जो मुझे लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट, तो सिंपली अनऑर्डर को मुझे यूएल को डिजाइन करना है। उसका क्या करेंगे हम, पहले लिस्ट स्टाइल में नान कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बुलेट्स नहीं चाहिए, तो सिंपली हम नान कर देंगे। तो नान करने से जो मेरा बुलेट्स है वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है दोस्तों। आप देख पाएंगे इसमें जो बुलेट्स था वो अभी हट गया। अभी मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड करना है। तो बैकग्राउंड कैसे करेंगे, इसका जो वैल्यू है मतलब यूएल के अंदर जो एल है, मुझे एल के टैग का अभी इंस्टॉल करना है, ठीक है दोस्तों। सिंपली क्या करूँगा मैं, मेनू के अंदर जो मेनू जैसे कि हम हैश टैग्स है उसका आईडी डिफाइन करता है, तो मेनू के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एल है मुझे उसी को अभी स्टाइल करना है। क्या स्टाइल करना है दोस्तों, पहले तो उसका जो बैकग्राउंड है सिंपली मैं बैकग्राउंड पहले कर देता हूँ। उसका बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ रेड या ग्रीन, ठीक है दोस्तों। पहले ग्रीन कर देता हूँ मैं, और साथ ही साथ मैं उसका एक बॉर्डर कर देता हूँ। सबका बॉर्डर में कर देता हूँ 1px का सॉलिड वाइट कलर कर देता हूँ, ठीक है। और उसका मैं हाइट पहले देख लेते हो कैसे दिख रहा है अभी, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसका विड्थ बहुत ही ज़्यादा है, मुझे इसका काम करना है। इसका जो अंदर का जो टेक्स्ट है उसको भी मुझे चेंज करना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका विड्थ भी मुझे सेट करना है। विड्थ कर देता हूँ मैं विड्थ कर देता हूँ क्या 120px, ठीक है दोस्तों, 120px में कर देता हूँ। और इसके साथ हाइट भी मैं कर देता हूँ, हाइट में कर देता हूँ 35px। सिंपली ये अच्छा देखेगा, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा तो अभी इसको देखेगा, तो ऐसा मुझे एक बटन की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी तो मुझे ये वर्टिकली आ रहा है, मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए, तो ठीक है मुझे इस तरफ चाहिए, लेकिन ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसका फ्लोट जो होता है फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं। फ्लोट प्रॉपर्टी जो होता है फ्लोट, तो फ्लोट में लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ऑटोमेटिकली ये मेरा लेफ्ट में सट जाएगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं अब देखूंगा कि ये मेरा लेफ्ट में आ गया है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे ये जो टेक्स्ट है मुझे इसका करना है। तो मेरा टेक्स्ट अभी कहाँ पे है, यूएल के अंदर जो एलआई है, एलआई के अंदर जो मुझे ए टैग है, ए टैग का मुझे अभी चेंज करना है। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी, मुझे अभी क्या हो गया, मुझे यूएल का मुझे जो बुलेट्स था वो हट गया, उसका अंदर जो एलआई था उसका बैकग्राउंड में चेंज कर दिया और उसको बटन टाइप कर दिया। अभी उसका अंदर जो टेक्स्ट है जैसे कि होम, तो मुझे ए टैग का जो है मुझे उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं वो भी कैसे करते हैं। तो उसका करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे इसको कॉपी करना है, साथ में कॉपी कर दिया, और उसका जो ए टैग है मुझे ए टैग के ऊपर अभी काम करना है, ठीक है दोस्तों। तो ए टैग का मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं कर दूंगा उसका टेक्स्ट डेकोरेशन, जो अंडरलाइन आ रहा है मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो टेक्स्ट डेकोरेशन मैं कर दूंगा नन। तो मुझे अंडरलाइन जो है वो अभी हट गया है, ठीक है। आपको सेव करके दिखाना है। तो उसका नीचे जो अंडरलाइन आ रहा था वो अंडरलाइन चला गया अभी, ठीक है। और उसके बाद ये मेरा कोने में छटा हुआ लग रहा है, मुझे बीच में लाना है, ठीक है। तो बीच में लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली अलाइन है दोस्तों, मुझे इधर सेट करना पड़ेगा। इसका जो टेक्स्ट है यूएल का जो यूएल है, तो मुझे उसको करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर में करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में देना है, ठीक है। तो मैं अगर इसको कर दूंगा सिंपली, अभी मुझे अलाइन सेंटर में आ जाएगा। लेकिन ये लेफ्ट और राइट से सेंटर में आया, बीच में नहीं आया, ऊपर से सेंटर में नहीं आया। तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपल मुझे एक प्रॉपर्टी आता है लाइन हाइट प्रॉपर्टी। तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी में मैं कर दूंगा, जो हाइट में मैंने दिया था 35px, तो मुझे लाइन हाइट में भी 35px मुझे देना पड़ेगा, तो मेरा ये सेंटर में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं कर देता हूँ, और आपको अगर देखना है तो सिंपली ये बीच में आ गया। अभी इसका जो कलर है टेक्स्ट, इसका कलर अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे सिंपली ए टैग का कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ, सिंपली मैं व्हाइट कर देता हूँ। तो कलर में अगर व्हाइट कर दूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा जो टेक्स्ट है वो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आप इधर देख पा रहे हैं ये व्हाइट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी मैं जब टेक्स्ट के ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ मेरा कर्सर, तभी मेरा ये लिंक दिखाई दे रहा है पंजे का जैसा, ठीक है। जब मैं इसका साइड में लेके जाऊंगा तो मुझे पॉइंटर जैसा दिखाई दे। मुझे क्या चाहिए, ये पूरा जो है मुझे पूरा का अंदर में अगर इसमें कर्सर लेके आ जाऊंगा तो ये मेरा लिंक जैसा लगना चाहिए और पंजे का जैसा लगना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, सिंपली मैं क्या करूँगा, इसमें जो मैं टैग लिखा है, ठीक है, इसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक।
अगर मैं इसका डिस्प्ले सेट कर दूंगा, ब्लॉक मतलब ये पूरा ही ब्लॉक कर लेगा, ठीक है। तो मैं इसको ब्लॉक कर दिया। तो अब मैं अगर इसको सेव कर दूंगा तो देखेंगे पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था। अभी मैं क्या करूँगा, जहाँ पे भी लेके जाऊँगा वो मुझे पंजे का निशान आ गया और ये लिंक जैसे लग रहा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैं इसका ऊपर लिंक लेके गया, इसका ऊपर आया कि नहीं, इसको समझ में नहीं। तो इसका मैं क्या करूँगा, इसका ऊपर मैं जब कर्सर लेके जाऊँगा तो ये इसका कलर थोड़ा चेंज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो वो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो इसका ऊपर मैं क्या करूँगा, इसका ऊपर मैं हॉवर टैग लगा दूंगा। तो मैं इसका हॉवर टैग लगा देने से मेरा ये चेंज मैं कर सकता हूँ। हेच ओवर जो होता है, अब उसमें जब मेरा माउस जाएगा तो मैं क्या करूँगा, उसका जो बैकग्राउंड होगा दोस्तों, सिंपली बैकग्राउंड कलर मेरा चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा रेड, तो मुझे आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको कर देता हूँ। जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड रेड कलर में शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो मुझे एक मेनू जैसे क्रिएट कर, लेकिन मुझे सब मेनू दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो कोर्सेस है, मैं कोर्सेस के अंदर मैं एक सब मेनू क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसको भी कर लेते हैं। मैं चला जाता हूँ अपना HTML कोड में, ठीक है। इसको मैं क्या करना, कोर्सेस के अंदर मुझे सब मेनू क्रिएट करना है। तो मुझे क्या करना है, LI का नीचे मुझे UL डिफाइन करना है फिर से एक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, UL अनऑर्डर लिस्ट मुझे एक क्रिएट करना है। तो अनऑर्डर लिस्ट में क्रिएट कर दिया और इसके अंदर भी मुझे लिस्ट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसा एक लिस्ट में कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों, और इसमें मैं 3 से 4 बार पेस्ट कर देता हूँ, और क्या कर देता हूँ, सिंपली मैं 5 बार पेस्ट कर दिया। अब मैं इसका वैल्यू भी चेंज करके मैं जल्दी से जल्दी दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, मैं इसका वैल्यू चेंज कर दिया, ठीक है दोस्तों। आप अगर देख सकते हैं तो मैं इसको सेव कर दिया और मैं साथ ही साथ इसको देख लेता हूँ। तो आप अब अभी अगर देख पाएंगे, जो कोर्स है, कोर्स का नीचे मुझे एक ड्रॉप डाउन मेनू शो हो रहा है। लेकिन क्या है, मेरा कोर्स के अंदर बनाया लेकिन ये दोनों का बीच में शो हो रहा है, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं इसको ये लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले मैं बोल देता हूँ कि इधर से कितना गैप हो गया, इतना सा गैप हो गया, ऊपर से कितना गैप हो गया। ये आता है सिंपली जब हम HTML का कोड करता हूँ ना, तब बाय डिफ़ॉल्ट में ये आ जाता है। तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको चेंज करना है तो सिंपली आपको एक टैग आपको यूज़ करना पड़ेगा आपका CSS फाइल में। तो क्या करना पड़ता है, स्टार टैग देने से सिंपली आप एस्टेरिस्क लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका अंदर आपको लिखना है मार्जिन और पैडिंग, ठीक है। मार्जिन आप 0 पिक्सल कर दीजिए, मार्जिन 0 पिक्सल कर दीजिए, और साथ ही साथ आपको पैडिंग भी 0 पिक्सल करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी जो भी हम लोग टैग यूज़ करेंगे HTML का, जो भी हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू लेके आ जाएगा तो वो इस टैग के वजह से हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप अगर देखेंगे तो आप देखिए इस साइड में भी जो गैप था, इस साइड में भी जो ऊपर में सब बाय डिफ़ॉल्ट चला गया, और इसका साइड में भी जो जितना गैप था वो भी चला गया। अभी मुझे कोर्स का नीचे ये शो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये जो मेरा शो हो रहा है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक शो हो रहा है। मैं क्या करूँ, इसके ऊपर मैं अगर कर्सर लेके आ जाऊँ तो ही मुझे ये शो होना चाहिए, इससे पहले नहीं, ठीक है। तो ऐसा मुझे एक मेनू करना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, कुछ कोड मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं HTML में CSS में वो कोड भी लिख देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, सिंपली जो मेरा मेनू है, ठीक है, मेनू के अंदर जो मेरा UL है, उसका अंदर जो UL है मैं उसका कोड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा अनऑर्डर लिस्ट 2 बन गया अभी। तो जो सेकेंड अनऑर्डर लिस्ट में है उसका अंदर मेरा ये इफेक्ट काम करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले मुझे सेट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मैं डिस्प्ले नन कर दिया, और उसका पोजीशन जो है मुझे वो भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उसका पोजीशन भी सेट कर देता हूँ। पोजीशन सेट कर दिया, उसका पोजीशन सेट कर दिया मैं एब्सोल्यूट, ठीक है। अगर ये मैं पोजीशन सेट कर दिया तो साथ ही साथ मुझे जो पहला मेरा मेनू था उसका भी मुझे पोजीशन सेट करना पड़ेगा। तो इसका भी मैं पोजीशन सेट कर देता हूँ, और मैं कर देता हूँ रिलेटिव। तो ये मेरा रिलेटिव हो जाने से मुझे नीचे जो होगा ये मुझे एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही मुझे ये सही तरीके से दिखाई देगा। तो मैं अगर इसको सेव कर दूंगा तो सिंपली मुझे ये अभी शो होना बंद हो जाएगा। तो लेकिन मैं क्या किया, इसका ऊपर जब मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ तो मुझे ये शो नहीं हो रहा है। तो मुझे इसको शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे एक लिखना पड़ेगा, ये जो मेरा टैग है इसका ऊपर अगर मैं अपना
कर्सर लेके आ जाऊँ तो मुझे वो शो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। जब मेनू होगा, मेनू का अंदर जो यूएल है उसका अंदर जो एलआई है, ठीक है दोस्तों, मेनू के अंदर जो एलआई है मतलब मुझे वैल्यू के अंदर जब टेक्स्ट कर्सर जाएगा उसका अंदर अगर कुछ भी चाइल्ड रहेगा तो वो यूएल हो सकता है, एलआई हो सकता है, वो मुझे शो होना चाहिए। तो मुझे अभी के लिए क्या है, यूएल है, तो पहला देखने के लिए मुझे ये अप्लाई करना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर हॉवर हो, ठीक है, तो मुझे हॉवर टैग भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं हॉवर कर देता हूँ एच ओवर, ठीक है, तो मुझे ये शो होगा। तो मैं इसको सेव कर, इसके ऊपर अगर मैं स्टाइल करूँगा तो क्या होगा, उसका डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, डिस्प्ले अगर ब्लॉक कर दूंगा, जो मेरा हाइट था भी वो ब्लॉक में आ जाएगा, तो मतलब शो हो जाएगा। तो मैं इसका डिस्प्ले शो कर देता हूँ। ओके, तो इसको सेव कर देते हैं और साथ ही साथ इसको देख लेते हैं। तो मैं जब माउस लेके जाऊँगा तो मुझे वो ऑटोमेटिक शो होकर आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मुझे ये हाइड हो रहा है, लेकिन मैं अभी इसको शो करके रखता हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर भी एक सब मेनू क्रिएट करना है। उसके बाद मैं फिर से इसको ऐसा ही कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा डिस्प्ले नन था मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे अभी ये ऑटोमेटिक शो होके दिखाई देगा। तो ये शो होके दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, पाइथन के अंदर मुझे और एक सब मेनू क्रिएट करना है। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे देख लेते हैं। तो मुझे HTML में टैग में आना है, सिंपली जो पाइथन है मुझे उसके अंदर करना है। तो पाइथन के अंदर में एक अनऑर्डर लिस्ट मुझे क्रिएट करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यूएल कर देता हूँ। यूएल के अंदर जो मैं एलआई कर देता हूँ एक, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपली। इसको मैं 3-4 बार पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं 4 बार पेस्ट कर दिया और इसका जो वैल्यू है मैं उसको भी चेंज कर देता हूँ। तो ये जो CSS है मैं इसको क्या कर दूंगा, सिंपली नाम पाई कर दिया। साथ ही साथ मैं इसका भी वैल्यू मैं एक एक करके चेंज करके मैं फिर से आपके पास आ जाता हूँ। ओके दोस्तों, मैं इसका वैल्यू चेंज कर दिया। अगर आपको अभी देखना है तो सिंपली आप क्या ऐसे देख पाएंगे कि इसका नीचे, ठीक है, पाइथन के नीचे मुझे ऐसा शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मुझे एक ही बराबर आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इसका साइड में चाहिए था, लेकिन ये अंदर ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूँगा, इसको साइड में लेने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका पोजीशन में सेट कर देंगे। तो अभी मुझे 3 स्टेप में जाना पड़ेगा। यूएल के अंदर जो यूएल का वो तीनों यूएल मुझे एक ही साथ देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों मेरा ऑलरेडी 2 हो गया। अभी 3 नंबर जो सब मेनू क्रिएट हो रहा है उसका मैं स्टाइल करूँगा। तो इसको स्टाइल करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हैशटैग मेनू करना है। उसके बाद मुझे 3 नंबर का यूएल को देखना है। तो फर्स्ट यूएल, सेकेंड यूएल, उसके बाद जो थर्ड यूएल मुझे आ रहा है मुझे उसका स्टाइल करना है। तो क्या करना है, उसका पहले उसको करना है कि मुझे उसका मार्जिन देना है। ठीक है, तो मार्जिन मैं कर देता हूँ लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट में कर देता हूँ। मान लीजिए मुझे 70 px करना है। ठीक है, मार्जिन 70 px कर देता हूँ, सेव कर दिया। तो अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो मेरा इतना सा साइड हुआ है। मुझे अगर इसका बराबर पूरा साइड करना है तो मुझे जितना इसका मार्जिन था उसी इतना इसको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली मैं लिस्ट में जितना मार्जिन दिया था वो देख लेते हैं। मैं लिस्ट में दिया था मार्जिन, सॉरी वेट दिया था मैं 120। ठीक है, तो मैं अगर 120 वेट दे देंगे तो ऑटोमेटिकली ये मेरा लेफ्ट तरफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं कर देता हूँ। तो मैं इसको 120 कर देता हूँ, तो मेरा ये ऑटोमेटिकली साइड में आ जाएगा। ठीक है, इसको सेव कर दिया। तो आप इसमें देख पाएंगे कि ये बराबर आ जाए। लेकिन अब मैं पाइथन के नीचे में इसका सब मेनू क्रिएट किया, लेकिन ये जावा के साइड में आ गया। तो मुझे इसका जो टॉप से आ रहा है मेरा एक बाय डिफॉल्ट मार्जिन आ रहा है, पैडिंग आ रहा है, मुझे उसको भी हटाना है। तो मैं कर दूंगा, सिंपली क्या करेंगे, टॉप देंगे। जैसे कि टॉप से मुझे ये हटना चाहिए, टॉप में कर दूंगा 0 px। ठीक है, तो मैं अगर 0 px कर दूंगा तो सिंपली वो ऊपर में चला जाएगा एक स्टेप। तो आपको अभी सही दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आप पाइथन के नीचे मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। ये तो मेरा हो गया, मेरा जो रिक्वायरमेंट था। अभी मुझे सब शो हो रहा है, लेकिन मुझे अभी हाइड करना है। तो कैसे हाइड करेंगे दोस्तों, हाइड करने के लिए मैं जो नान कर दिया था उसको मैं डिस्प्ले, फिर से उसको डिस्प्ले नान कर देता हूँ, जो मैं हटाया था। तो मैं कर देता हूँ डिस्प्ले नान। तो मैं अगर नान कर दूंगा तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। जब मैं माउस कर्सर लेके जाऊंगा तो ऑटोमेटिक वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी सिंपली मुझे मेनू दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ,
जब मैं इसको लेके जा रहा हूँ ऑटोमेटिक ये शो हो रहा है। जब मैं इसके साथ साथ जा रहा हूँ पाइथन के पास जाता हूँ तो मुझे ये शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो हमें पूरा हो गया। लेकिन मैं और थोड़ा स्टाइल कर दूंगा इसका। ये बटन जैसा नहीं दिख रहा है, मुझे इसको बटन जैसे कि राउंड शेप देना है, और वो भी देख लेते हैं कैसा होता है। दोस्तों मुझे राउंड शेप देने के लिए इसका जो है, पहले मैं क्या करूँगा, इसका रेडियस में थोड़ा सा कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर में कर दूंगा रेडियस। ठीक है, रेडियस में एक वैल्यू दे देंगे, वो मैं कर देता हूँ 10px का। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा बॉर्डर जो है वो राउंड शेप में आके दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, मैं अगर आपको देखना है तो सिंपली आप राउंड शेप में देख रहा है अभी के लिए। ठीक है दोस्तों, बट मैं जब रेड लेके जा रहा हूँ तो पीछे जो बैकग्राउंड है रेड, वो पूरा मुझे रेक्टेंगल शेप में आ रहा है, लेकिन मुझे राउंड शेप में नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसको भी मुझे राउंड शेप में लाना है, तो मुझे क्या करना है, उसके ऊपर हबर के ऊपर जो मैं टेक्स्ट लगाया था उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं हबर के ऊपर ये काम किया था रेड बैकग्राउंड का, इसका भी मैं बॉर्डर कर देता हूँ रेडियस का। ठीक है, सेम मैं कर दूंगा क्योंकि दोनों में सेम ही इफेक्ट काम करना चाहिए। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, और अगर आपको देखना है तो अभी बराबर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं उसका और भी कर सकता हूँ, अगर मुझे और भी रेडियस कम करना है तो पूरा राउंड शेप में आ जाएगा, लेकिन ये काफ़ी है, मैं इतना ही कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स।